अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास गिवन 4 पार्ट्स गिवन है और हमने फाइंड ये वाला रिलेशन फाइंड करना है। तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट मैं लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 4x प्लस 7 नोट किया है और हमने अब इस 4x प्लस 7 के ऊपर हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पार्ट के हिस्से निकालते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, देन एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे और फिर दोनों वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। एक्स की जगह मैंने पुट किया ए प्लस एच, यहाँ पर भी एक्स की जगह ए प्लस एच आ जाएगा प्लस 7। 4a प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4h प्लस 7। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया इसका क्वेश्चन का। अब इसमें एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। 4 एज इट इज़ लिखा, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया ए। 4 एज इट इज़ लिखा, एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया प्लस 7। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 7। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब सिंपली हमने वही वाला जो चीज़ फाइंड करनी है इधर पुट लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। और हमने जो दो इक्वेशंस निकाली हैं उनकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे दोनों फंक्शन की। तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए की जगह लिखेंगे 4a प्लस 7 ओवर एच। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7, बाहर माइनस है अंदर का साइन माइनस 7 ओवर एच। अब देखते हैं सिंप्लीफाई जो चीज़ हो सकती है कट ऑफ कर सकते हैं। प्लस 7 माइनस 7 से कट ऑफ 4a माइनस 4a से कट ऑफ हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4h ओवर एच। एच से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ये में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं। एफ एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच इज इक्वल्स टू साइन एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ए में ए की जगह हमने एफ ऑफ ए फंक्शन फाइंड करना है, तो एक्स की जगह एफ ऑफ ए पुट कर देंगे। साइन ऑफ एक्स की जगह साइन ए आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास एफ ऑफ ए। अब हमने सिंपली वो एक्सप्रेशन नोट करना है जो हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस एच। यहाँ नोट करेंगे साइन ए प्लस एच। और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है साइन ए ओवर एच। पर आप देखें कि ये वाली जो पूरी वैल्यू उसको हमने लेट करना है कि ये कौन सी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है और ये वाली हमारे पास क्यू की वैल्यू है। तो उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला आपने याद करना है और वो यहाँ पर नोट करने लगी हूँ। साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू बाई 2। हम इस वैल्यू के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास पूरा साइन पी और इसको हम कहते हैं साइन क्यू है ये। तो उसको इस फॉर्म में जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 cos पी की जगह हम पी की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली जो हमने लेट की थी ना ए प्लस एच और क्यू की वैल्यू मैंने कहा था ए है, इधर ए पुट करेंगे ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास है साइन p माइनस क्यू है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू है a प्लस एच और q की हमने लेट की थी a है, तो इधर पुट कर लेते हैं a प्लस एच माइनस a ओवर 2। और फ्रैक्शन में हमारे पास है डिनोमिनेटर में h, वो एज इट इज़ नोट करेंगे 2 cos। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a और a प्लस होएगा तो 2a प्लस एच बाई 2 साइन a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ रह जाएगा h बाई 2 ओवर एच। अब इस एक्सप्रेशन में हम 2 और h को सेपरेट कर लेते हैं, इधर साइड पे 2 ओवर एच की फॉर्म में लिख देते हैं और बाकी हम लिखेंगे cos और ये डिनोमिनेटर जो है इन दोनों के साथ सेपरेट करके लिख देते हैं ताकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए हमारे पास। तो डिनोमिनेटर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो 2a ओवर 2 कट ऑफ हो जाएगा 2 से, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हमने फाइंड ये एक्सप्रेशन करना है। तो इसमें सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हम अप्लाई करते हैं ए प्लस एच, एक्स की जगह जहाँ पर एक्स लिखा है वहाँ पर ए प्लस एच लिख देंगे, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एच, और क्योंकि एक्स के ऊपर क्यूब है तो इस वैल्यू के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एच, और उसके ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा माइनस 1। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला मैंने साइड पे नोट कर दिया है, वो आप लर्न कर लीजिएगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो उसको ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब, ये एच है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा एच का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस, अब इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो इसके ऊपर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच माइनस 1, ये एज इट इज़ आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया फंक्शन का। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है हम उसकी जगह पर ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया एफ ऑफ ए, और इधर भी एक्स क्यूब है तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे ए क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ ए की वैल्यू। ये हमारे पास पार्ट 2 है फंक्शन का। अब हम ये फाइंड करना स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए ओवर एच। जो वैल्यूज़ आई हैं हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये पूरी उसकी जगह पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच माइनस 1 प्लस एफ ऑफ ए की जगह ये वैल्यूज़ जो आई हैं इनको पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हमारे पास सेंटर में माइनस का साइन है फंक्शन का, जो गिवन वैल्यू है ना उसमें हमारे पास माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस साइन आएगा ओवर एच। अब यहाँ माइनस साइन है तो अंदर वाले इस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखते हैं ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच माइनस 1। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ए क्यूब आ जाएगा, बाई माइनस अंदर प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा ओवर एच। अब देखते हैं जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको कर लेंगे। यहाँ हमारे पास ए क्यूब है और इधर माइनस ए क्यूब, दोनों कट ऑफ हो गए। उसके बाद देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर कट ऑफ हो रहे हैं, ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट और सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ माइनस 1 है और इधर प्लस 1 है, ये दोनों वैल्यूज़ भी कट ऑफ हो जाएंगी। बाकी वैल्यूज़ हम यहाँ नोट कर लेते हैं। एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच ओवर एच। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं न्यूमिनेटर के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। हम देखते हैं कि हर वैल्यू के अंदर एच जो है ना हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो एच ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी। ऊपर एच क्यूब था तो एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच प्लस एच प्लस 2 ए ओवर एच। अब एच से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच plus h plus 2a, and this is our required answer. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स। सिंपली सबसे पहले हमने फाइंड ये चीज़ करनी है तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है ए प्लस एच, और इधर भी tan एक्स की जगह हमने पुट कर देना है ए प्लस एच। तो ये हमारे पास पार्ट 1 इसका हो गया। उसके बाद पार्ट सेकंड जो है उसमें एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू tan की जगह हमने सिंपली एक्स की जगह रिप्लेस करके ए लगा देना। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं और इनको हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच लिखेंगे। अब एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या है, tan ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे tan ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह हम tan ऑफ ए लिख देते हैं ओवर एच। अब इसके अंदर एच वाली जो वैल्यू है उसको हम साइड पर नोट कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला में यहाँ पर नोट करने लग गए। tan थीटा को हम रिप्लेस करेंगे। tan थीटा हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने नोट रखना है। तो tan थीटा को रिप्लेस करके लिखेंगे साइन ए प्लस एच ओवर cos ए प्लस एच। tan थीटा को रिप्लेस करके हम लगाएंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ए ओवर cos
ए। सबसे पहले जो है वो हम नोट कर लेते हैं, ये 1/h की वैल्यू साइड पे नोट कर लेते हैं, लास्ट में दोबारा अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। 1/h साइड पे नोट करते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइड में चूँकि माइनस का साइन है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा cos a प्लस h डॉट cos a। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos a जो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin a प्लस h मल्टीप्लाई cos a, और इसको भी क्रॉस वाइज देखेंगे तो ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है ऊपर जाके साइन a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a प्लस h इंटू साइन a 1/h एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का, ठीक है। वो फार्मूला मैंने साइड पर नोट भी कर दिया है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में इसको लिखेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू पर हमारे पास न्यूमिनेटर में लिखी है, ये फार्मूला की ये वाली फॉर्म बन रही है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको हम सिंपली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू a प्लस एच, साइन के साथ a प्लस एच है, और बीटा की जगह हमारे पास a आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे a प्लस एच, सेंटर में माइनस का साइन और बीटा की वैल्यू a है वो एज इट इज़ नोट करेंगे, ओवर कोस a प्लस एच डॉट कोस a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1/h साइन h ओवर कोस a प्लस एच डॉट कोस a। अब ये h दोबारा अंदर लिख सकते हैं हम, नीचे डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर के साथ ही हम लिख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा साइन h ओवर h डॉट कोस a प्लस एच डॉट कोस a, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।